नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए, आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए। गुरु प्रधान दिन हो, बेसन का हलवा खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है सावन के महीने में पति पत्नी के बीच प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। सावन के महीने में संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करने से आपका पूरा परिवार सुखी होता है, आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता है। शिव परिवार में एक आदर्श पति के रूप में शिव जी हैं, प्रतिव्रता नारी के रूप में पति धर्म का पालन करने वाली मां पार्वती हैं और बच्चों का सुख देने वाले गणेश जी और कार्तिकेय जी भी हैं। यहाँ तक कि सावन में वातावरण को शुद्ध रखने वाली हरियाली तो बहुत छा जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। जब मन प्रसन्न होगा तो परिवार में बहुत मन लगेगा, खुशी मिलेगी। शिव परिवार में नंदी बैल और सर्प भी है और चंद्रमा भी है, जो प्रकृति पशु पक्षी से भी प्रेम बढ़ाने का अवसर देता है। लेकिन हम अभी सावन में पति पत्नी के बीच बढ़ रहे क्लेश को कम करने, प्रेम बढ़ाने का उपाय बताएंगे, क्योंकि सावन के महीने में ही शंकर जी और पार्वती जी के बीच प्रेम बढ़ाता। हाँ, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने का पहला उपाय क्या है, नोट करना पड़ेगा आपको। गुरुवार को गुड़ की शिवलिंग बनाएं, गुड़ का एक शिवलिंग बना करके और पति या पत्नी उसकी पूजा करें। गुड़ के शिवलिंग का दूध, जल, शहद से अभिषेक करें तो पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ता है। गुड़ मीठा होता है, गुड़ की मिठास परिवार में आ जाती है। चलिए, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अब राशियों की शुरुआत करते हैं। सुनाते हैं आपको मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। समय अच्छा बीतेगा, पढ़ाई नौकरी में आपकी तरक्की होगी। बस गणेश जी की पूजा करना, उनको सफेद फूल चढ़ा देना। वृषभ राशि वालों, आपके काम में धन लाभ का योग है। गुस्से से काम आपके बिगड़ेंगे। यात्रा पर जाना अभी ठीक नहीं है, मिठाई खा लेना, दिन भर काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, नई नौकरी के संकेत मिल रहे हैं। किसी को मिठाई दें, वह व्यक्ति आपको लाभ देगा। जीवन में या दोस्त का प्यार आपको मिलेगा। तुलसी पत्ते खा लेना, सारे काम बनेंगे। गुरु प्रधान दिन हो, महालक्ष्मी जी आई हुई है वरदान देने के लिए, धन का वरदान देंगी और बच्चों का एक खास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके दो मेल लेंगे, अमृत मंथन का महा उपाय है और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आप प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपका प्रेम कैसे बढ़े। अगर आप प्रेम करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में मधुर रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, प्रेम कम हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, क्लेश हो जाता है, बात ब्रेकअप तक चली जाती है, तब आपको प्रेम विवाह की जब भी आप बात चलती है तो प्रेमी और प्रेमिका इनकार कर देते हैं शादी से। कई बार ऐसा देखा गया है। इसको कैसे सही किया जाए? सावन में कोई चांदी का जेवर, चेन या अंगूठी शिवलिंग को चढ़ा करके उपहार के रूप में अपनी प्रेमिका या प्रेमी को दें, अपने साथी को दें, फ्रेंड को दें। चांदी का उपहार देना पड़ेगा शिव जी को चढ़ा करके और वो पहना देना पड़ेगा अपने हाथ से, और सफेद और सुगंधित फूल उपहार स्वरूप भेंट दें अपने साथी को, फ्रेंड को। आप देखो ना, प्रेम बढ़ेगा और जो इनकार कर रहे हैं शादी से वो भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में आगे जाके बहुत प्रेम बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। लव मैरिज तो हो ही जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, यात्रा का योग है। झगड़े से दूर रहें तो धन लाभ हो जाएगा। पड़ोसी की मदद मिलेगी। पड़ोसी को मिठाई जरूर खिला देना। सिंह राशि वालों, आप अगर जायदाद लेने के लिए, जमीन मकान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास आपका सफल होगा। बच्चों की पढ़ाई ठीक चलेगी, घर में खुशी आएगी। मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाया करो। कन्या राशि वालों, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। नया काम शुरू करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आज मीठा खाएं और पीले वस्त्र पहने, सारे काम बनेंगे। ये मेल आया है पश्चिम बंगाल से सुब्रता मजुमदार का। सुब्रता मजुमदार, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/84 1984। वो कह रहे हैं कि सफलता नहीं मिल रही है। मैं वैसे गारमेंट का बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ धन वन आ नहीं रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। अरे अभी तो सभी मार्केट डाउन है, सभी लोग परेशान हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप एक काम करें, अगर आप वस्त्रों का, गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो बुध ग्रह को बलवान करें। आपके लिए कहा गया गले में 4.5 रत्ती का पन्ना चांदी में बुधवार को धारण करके बुधवार को गणेश जी की पूजा अवश्य करें। और जो व्यापार स्थल पर, वहां गणेश लक्ष्मी की पूजा अवश्य किया करें। उनको लड्डू का रोज भोग लगाओ, है ना। और तुलसी के पत्ते आप अपने पास, अपने साथ रखें और एक सेवन भी कर लिया करें बुधवार को। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एग्जामिनेशन टिप्स आने वाला है, लेकिन बात को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी पत्नियां हैं जो कि वाइफ है, उनको ये शिकायत रहती है कि पति उनकी बात ही नहीं सुनते, उनकी बात मानते ही नहीं। अगर पति पत्नी की बात नहीं सुनते हो, उनकी बात को मानते नहीं हो, या कई बार वो घर के खर्चे भी नहीं देते, घरेलू खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते, अगर किसी और की बातों पर वो चलता हो, भाई आपका पति आपकी बात सुनता नहीं, किसी और की बात सुनता है, तो आप क्या करें? कोई भी इत्र की शीशी भोले भंडारी को चढ़ाकर अपने पति को वो इत्र लगा दीजिए, खुशबू लगा दीजिए। अपने हाथ से कोई सफेद मिठाई पति को खिला दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। आप देखिए पति आपकी बात कैसे नहीं सुनेंगे, सुनने लग जाएंगे। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। लौकी होती है ना, अगर किसी के सीने में दर्द की शिकायत हो तो वो दूर हो जाती है। अब लेते हैं 3 राशियां, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, अब 7:30 जा रही आलस्य छोड़कर कोई नया काम शुरू करें। काम अच्छा होगा, तरक्की मिलेगी। मुख्य द्वार पर हरा नारियल रखें। लक्ष्मी गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाते रहे। वृश्चिक राशि वालों, नौकरी में सैलरी बढ़ने के संकेत मिलेंगे। कर्ज खत्म होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। मुख्य द्वार पर हरा पौधा रखा करें और गणेश लक्ष्मी जी को हरे सेब चढ़ाते रहे। धनु राशि वालों, दिन ठीक है, खुशी से बीतेगा पूरा दिन। और सबसे बड़ी बात है, कोई खुशखबरी से मन प्रसन्न हो जाएगा। मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना आपको चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी को हलवा जरूर चढ़ाना चाहिए। ये लक्ष्मी जी भी यही बताने आई है। हाँ, तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। गुरुवार का एग्जाम है। गुड़ या कोई मीठा खाकर पीला रुमाल लेकर पूरब दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। गुलिक काल सुबह 9 से 10:30 के बीच में जो करोगे भारी सफलता मिलेगी। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है, तो राहु काल से बचना पड़ता है, कोई काम आप ना करें। तो आज ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का प्यार बढ़े, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्यार बढ़े, उनकी शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए और पति आपकी बात सुने, पति आपकी बात सुने। इसके लिए क्या उपाय करना है? तो भाई सावन का महीना है, बस
सकते हो, उपाय करने से हो ही जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे जिनका जन्म 20 तारीख या गुरुवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। देखिए, गुरु इनका स्वामी है, धार्मिक और सच्चे तो होते ही हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, याददाश्त बड़ी तेज होती है, पैसे जमा करके कंजूसी से खर्च करते हैं, इनकी आदत होती है, क्या करें, लेकिन हरदम दिन भर हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, स्वभाव अच्छा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जेवर, व्यापार, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, जज, वकील, कमीशन पर काम करने वाले बहुत पैसा कमाते हैं, व्यापार में धन कमाते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में गले में धारण कर लें और गुरुवार को धार्मिक स्थल पर मंदिर गुरुद्वारे जाके प्रसाद चढ़ाएं, मत्था टेकें, सारे काम बनेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़ा और क्लेश कैसे कम हो? सावन के महीने में हो सकता है क्या? पति पत्नी के बीच बहुत सारा क्लेश बढ़ गया है, रोज लड़ाई होती है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल तालमेल का अभाव हो गया है। सावन के महीने में शिवलिंग पे अगर शहद से अभिषेक किया जाए, शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ा करके अपने बेडरूम में अगर रखा जाए तो ये झगड़े कम हो सकते हैं। और शहद का सेवन भी करना चाहिए, हाँ, तो भाई मीठी मीठी वाणी निकलेगी मुंह से, हाँ, क्लेश बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जाना किस तरह से दाम्पत्य जीवन में प्रेम सावन के महीने में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब है 3 अंतिम राशियां, सुनाते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, धन किसी को ना दें, धन हानि से बचना पड़ेगा, काम में अड़चन दूर होगी, अधूरा काम बनेगा, हनुमान जी को पेठा चढ़ा देना। कुंभ राशि वालों, धैर्य बनाए रखें, काम बनेगा बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अब सफलता मिलती रहेगी। घर सजावटी पीले कागज से सजाएं और लक्ष्मी जी आई हुई हैं, इनको दही शहद चढ़ा देना। मीन राशि वालों, आलस से बचकर रहना पड़ेगा, काम पर ध्यान देने से ही लाभ होगा, लापरवाही बिल्कुल ना करें। भाई बहनों से मदद मिलेगी आपको, गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाकर प्रसाद खा लेना। तो बारी अमृत मंथन के महा उपाय की आ गई। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी संतान प्राप्त हो, या आपकी संतान है तो संतान की तरक्की हो, तो क्या करें? आटे का शिवलिंग बनाकर शिव मंदिर में शिवलिंग के बगल में चढ़ाकर आए, किसी मीठे फल का रस से शिवलिंग का अभिषेक कर दें, आपको संतान अच्छी मिलेगी, या संतान है तो उसकी खूब तरक्की हो जाएगी। ये सवाल आया है झालावाड़ राजस्थान से रिया शर्मा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 95। तो ये परेशान है रिया, सीए की पढ़ाई कर रही हैं, चार्टेड अकाउंटेंट की, लेकिन फाइनल ईयर पास ही नहीं हो पा रहा, फाइनल ईयर में लटक जा रही है, 1 साल दिया लटक गई, अब कह रही सरकारी नौकरी भी आगे चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल उपाय बताओ। देखिए, जो लोग सीए करते हैं उनका बुध ग्रह बलवान होना जरूरी है। अगर बुध ग्रह जरा भी कमजोर होगा तो आप अकाउंट्स के क्षेत्र में, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब सीएस के क्षेत्र में कॉमर्स लेके पढ़ने वाले लोग सफल नहीं होते। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए 5.5 रत्ती का पन्ना लॉकेट बना के गले में धारण करें, हरे धागे में एक 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, और बुधवार को गणेश जी की पूजा अवश्य करें। आप जरूर सफल हो जाओगे, चिंता की बात नहीं है। और आप जब एग्जाम देने जाएं तो एग्जामिनेशन टिप्स हम रोज देते हैं, उसका अनुपालन करें। बस सरकारी नौकरी के लिए तो सूर्य पूजा करनी है, आपको रविवार को जल जरूर सूर्य को चढ़ाना है, आपका काम बनेगा। बच्चों, आपको उन्होंने सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। और ये क्या है? अरे भाई, ये तो एक बड़ी अच्छी रेसिंग कार है। भाई देखिए, ये रिमोट से चलती है, आगे आगे चलो, पीछे पीछे भागो, बच्चे तेज भागते रहते, थक जाते हैं, परेशान नहीं करते, खूब खेलते हैं और बस दूध भी पी के सो जाते हैं। हाँ, ऐसी रेसिंग कार बच्चों को देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन माँ लक्ष्मी क्या वरदान देने आई है? ओम माँ लक्ष्मी नमः।
देखिए, माँ को लाल रंग बड़े पसंद है। अगर आप इनको लाल फूल, लाल मिठाई, लाल चुन्नी चढ़ाएं, खासकर बृहस्पतिवार वाले दिन, तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। यही कहने आई है लक्ष्मी माता। हाँ, माता की जय हो। लेकिन अब तो हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू के पापा ने कहा, डॉक्टर साहब, मोनू को पेट दर्द बहुत होता है। डॉक्टर कहता, पेट दर्द? अच्छा, स्कूल जाते वक्त ज्यादा होता है ना? पापा ने कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, बच्चे के स्कूल जाते वक्त जो पेट का दर्द है ना, वो मेरे पापा भी ठीक नहीं कर सकते, उसे मेरे पापा भी नहीं रोक सकते। समझ गए ना? डॉक्टर जब पढ़ते थे ना, तो वो भी पापा को यही बहाना बनाते स्कूल ना जाने के लिए। पेट दर्द हो रहा है तो कह रहे मेरे पापा भी नहीं रोक सके थे। खैर बच्चों, ये तो हंसने की बात थी। हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।